बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मिनकवास की स्पेस पढ़ते हैं। मिनकवास की स्पेस क्या होता है? मिनकवास की स्पेस से पहले हम थोड़ा सा यूक्लिडियन स्पेस पढ़ते हैं कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। यूक्लिडियन स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। 3D स्पेस होता है, एक्स वाई जेड पर मुश्तमिल होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक यूक्लिडियन स्पेस है। यूक्लिडियन स्पेस को हम इस तरह ड्रा करते हैं, एक्स वाई और जेड। ये एक यूक्लिडियन स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। यूक्लिडियन स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, एक्स वाई जेड पर मुश्तमिल होता है। जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते थे, या जिसको हम क्लासिकल फिज़िक्स भी कहते हैं, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते थे तो हम एक्स वाई जेड जो ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो सिंपली हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब कि यूक्लिडियन स्पेस यूज़ करते हैं। अच्छा, यूक्लिडियन स्पेस में अगर हम कोई वेक्टर ड्रा करें तो उस वेक्टर को 3 वेक्टर कहते हैं। अगर कोई वेक्टर हम यूक्लिडियन स्पेस में ड्रा करें उसको 3 वेक्टर कहते हैं। इसको क्यों 3 वेक्टर कहते हैं? क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। अच्छा, तो ये तो था यूक्लिडियन स्पेस। ये यूक्लिडियन स्पेस में हम जब किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते थे तो हम ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस क्यों यूज़ करते थे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम वाज कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट। टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था। टाइम वाज कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट। तो टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था, इसलिए जब भी हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते थे तो हम टाइम को निगलेक्ट करते और एक्स वाई जेड को यूक्लिडियन स्पेस को यूज़ करते थे। अच्छा, अब मिनकवास की स्पेस किसे कहते हैं? मिनकवास की स्पेस कब इंट्रोड्यूस हुआ और मिनकवास की स्पेस बेसिकली होता क्या है? मिनकवास की स्पेस को हम स्पेस टाइम भी कहते हैं, स्पेस टाइम। अच्छा, आइंस्टाइन ने जब 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब कि STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया, तो उसने टाइम को रिलेटिव माना कि टाइम जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि रिलेटिव होता है। टाइम वाज कंसिडर्ड एज रिलेटिव। तब से जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ साथ हम टाइम कोऑर्डिनेट्स भी लेते हैं। आइंस्टाइन के बाद जो मैकेनिक्स हमारे पास था उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अगर हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ऑर्डिनरी, जिस तरह हम यूक्लिडियन स्पेस में हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते थे तो हम ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस लेते थे, एक्स वाई जेड। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते थे तो हम एक्स वाई जेड यानी यूक्लिडियन स्पेस लेते हैं। लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जो कि आइंस्टाइन के बाद जो मैकेनिक्स था उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस नहीं लेते बल्कि हम 4 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड के साथ कोई एक टाइम कंपोनेंट भी हो। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेते हैं और टाइम का कंपोनेंट, क्योंकि हम 4 डायमेंशनल स्पेस को ड्रा नहीं कर सकते। तो ये एक 4 डायमेंशनल स्पेस जो था ये सबसे पहले मिनकवास्की ने इंट्रोड्यूस किया था। मिनकवास्की ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1908 में। आइंस्टाइन ने जब 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उसमें उसने कहा कि टाइम जो है ये रिलेटिव है। टाइम वाज कंसिडर्ड एज रिलेटिव।
तब से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस यूज़ करते हैं जिसको हम मिन्कोवास्की स्पेस कहते हैं, और मिन्कोवास्की ने ये स्पेस 1908 में इंट्रोड्यूस किया था। ये 4 डायमेंशनल स्पेस होता है मिन्कोवास्की, इसको हम स्पेस टाइम भी कहते हैं क्योंकि ये स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट पर मुश्तमिल होता है। ये एक 4 डायमेंशनल स्पेस होता है जो कि मुश्तमिल होता है स्पेस कोऑर्डिनेट्स पर, XYZ ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, और इसके साथ साथ टाइम कोऑर्डिनेट भी इसमें होता है। ये 3 जो है ये क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो है ये टाइम कोऑर्डिनेट है। इसलिए हम इस 4 डायमेंशनल स्पेस को स्पेस टाइम भी कहते हैं। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ x और t लेते हैं, बाकी y z ये हम नहीं लेते, ये हम ड्रा भी नहीं कर सकते पेज पर। 4 डायमेंशनल स्पेस जो होता है ये एक इमेजिनरी स्पेस होता है, इसकी कोई फिजिकल विजुअलाइजेशन नहीं, कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं है। अच्छा, मिन्कोवास्की स्पेस में या स्पेस टाइम में अगर हम किसी एक वेक्टर को ड्रा करें तो उस वेक्टर को हम कहेंगे 4 वेक्टर। क्यों 4 वेक्टर इसको कहते हैं, इसको इसलिए 4 वेक्टर कहते हैं क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट्स हो गए, x y z और टाइम, इसके 4 कंपोनेंट हो गए, इसलिए हम इसको 4 वेक्टर का कंसेप्ट बाद में इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे। ये याद रखें कि 4 डायमेंशनल स्पेस में या मिन्कोवास्की स्पेस में, या जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x y z और साथ साथ t। लेकिन t के साथ हम c को मल्टीप्लाई करते हैं। c को हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका डायमेंशन जो हो, इसका डायमेंशन मीटर आ जाए, इसकी यूनिट मीटर आ जाए, क्योंकि x की जो यूनिट है वो b मीटर है, y की यूनिट b मीटर है, z की भी यूनिट मीटर है। क्योंकि हम जो कोऑर्डिनेट्स पर जब जाते हैं तो ये बेसिकली लेंथ होता है, और इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका भी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ टाइम ले रहे तो टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड है। लेकिन अगर इसके साथ हम c को मल्टीप्लाई करें तो c की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल, तो ct की भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। इसलिए हम t के साथ c को भी मल्टीप्लाई करते हैं। बाज़ बुक में ऐसा भी हुआ है कि ये जो 4th कंपोनेंट है इसके साथ आयोटा को भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये 4th कंपोनेंट जो बेसिकली होता है ये एक इमेजिनरी कंपोनेंट होता है। तो ये था कंसेप्ट मिन्कोवास्की स्पेस का और यूक्लिडियन स्पेस का। एक बार फिर देखें, यूक्लिडियन स्पेस, ऑर्डिनरी जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसको हम यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं, XYZ पर मुश्तमिल होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यूज़ होता था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते थे तो हम यूक्लिडियन स्पेस यूज़ करते थे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इवेंट यूक्लिडियन स्पेस पर ही एक्सप्लेन होता था, क्योंकि उस वक्त टाइम एब्सोल्यूट माना जाता था और ये बिल्कुल एक सेपरेट पैरामीटर था स्पेस पैरामीटर से। अच्छा, यूक्लिडियन स्पेस में अगर हम किसी एक वेक्टर को ड्रा करें तो उस वेक्टर को हम 3 वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसके फिर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, x y z। आइंस्टाइन ने जब 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तब से टाइम के रिलेटिव का कंसेप्ट आया और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप्ड हुआ। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक 4 डायमेंशनल स्पेस इसलिए यूज़ करते हैं कि हम स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ साथ टाइम कोऑर्डिनेट भी लेते हैं। उस 4 डायमेंशनल स्पेस को मिन्कोवास्की स्पेस कहते हैं, क्योंकि ये मिन्कोवास्की ने बिल्कुल 3 साल बाद 1908 में इंट्रोड्यूस किया था। ये सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको सिर्फ इसका सिर्फ टाइम कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट लेते हैं। ये 4 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 स्पेशियल कंपोनेंट्स भी जिसको हम कहते हैं, या स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, और एक टाइम कंपोनेंट और टाइम कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये भी मैंने कहा कि टी के साथ हम सी और आयोटा को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखें कि मिन्कोवास्की स्पेस में अगर हम किसी एक वेक्टर को ड्रा करें तो उस वेक्टर को 4 वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसके फिर 4 कंपोनेंट्स होंगे। इस लेक्चर के बाद हम 4 वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी कि आपको मिन्कोवास्की स्पेस के कंसेप्ट का पता हो और साथ साथ यूक्लिडियन स्पेस के कंसेप्ट का पता हो। शुक्रिया।